परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। आज मुझे ये विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस भायंदर की धरती पर मैं पूज्य वर के समक्ष अपनी भावना भी व्यक्ति देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। गुरुदेव, आज के वो पुरानी स्मृतियां ताजा हो रही हैं कि आज से अनेक वर्षों पूर्व मैं लगभग दीक्षा के जस्ट पहले दीक्षा के समय में भायंदर का ही प्रवासी था और यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पूर्व ही मेरा संसार पक्षीय घर था और मैं भायंदर में रहा। और उसी समय की बात है कि पूज्य प्रवर का वर्ष 2012 में कंटालिया पधारना हुआ था। तो जब गुरुदेव लगभग मार्च महीने की संभवतः बात है, गुरुदेव कंटालिया पधारे थे और उस समय में अपने जीवन में प्रथम बार मैं ऐसे सेवा रूप में आचार्य के संसार पक्षीय नाना नानी जी के साथ में सेवा करने के लिए पहुंचा था, क्योंकि ऐसे कंटालिया मेरा संसार पक्षीय ननिहाल है, वहां का सेठिया परिवार जो है, तो वहां पर उनके साथ में सेवा के लिए आया। और गुरुदेव, मैं जब सेवा में गया था मन से सेवा में नहीं आया था, क्योंकि मेरा साधु साधियों से कोई संपर्क नहीं था, ज्ञानशाला भी मैं बरोबर जाता नहीं था, तो न तो मुझे वैसा कोई पारंपरिक बरोबर ऐसा कोई ज्ञान था और साधु साधियों से संपर्क न होने के कारण भी मन में ऐसे कोई रुचि के भाव नहीं थे। संसार पक्षी नाना नानी जी का आग्रह रहा कि नहीं भाई, तुमने कभी सेवा नहीं की है तो भाई तुमको चलना चाहिए, छुट्टियों का समय था। तो तब वो आए और 4 दिन की सेवा, उस समय रस्ते की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। और उस रस्ते की सेवा में गुरुदेव, मैं छोटा बालक था, लगभग 12 वर्ष का था मैं। तो उस 12 वर्ष की उम्र में मैंने जब नजदीक से साधु साधियों देखा, पूज्य प्रवर की उपासना करने का अवसर मिला, तब मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उठे कि भाई ये साधु साध्वी है, ये साधु साध्वी क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उसकी कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है, साधु साध्वी कैसे बना जाता है, क्या इनके परिवार में कोई तकलीफ थी, ये घर बार छोड़ के आ गए। तो आज एक गोचरी करते हैं, तो भाई क्यों गोचरी करते हैं, भाई जो चाहिए वो तो खुद भी बना लेंगे, गोचरी करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे अनेकानेक मन में प्रश्न थे। और तब मुझे उस दिन कंटालिया में साध्वी श्री सुषमा कुमारी जी एवं मुनिषी मनन कुमार जी स्वामी, ये 2 चारित्र आत्माओं की सेवा करने का अवसर मिला। और रात को मुनिषी मनन कुमार जी स्वामी के पास मैंने काफी लंबी देर तक चर्चा की और सब समझने का प्रयास किया कि क्या है, क्या सिस्टम होता है, कैसे दीक्षा ली जाती है। और उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया कि मैं भी साधु बनना चाहता हूँ। उसी दिन मैंने अपने संसार बख्शे पिताजी अश्विन जी छोरेडिया एवं संसार बख्शे माता दी दीपाबाई छोरेडिया को समाचार कर दिया कि मेरे को तो साधु बनना है। और वो यहाँ पर थे नहीं, वो मुंबई थे, मैं कंटालिया था, और मैंने वहीं से उनको फोन करके कह दिया मैं तो साधु बनूंगा। गुरुदेव, बच्चे की बात सीरियसली कौन लेता है। बोले ठीक है, ऐसे ही बोल रहा होगा। बोले ठीक है, बोले ठीक है, तू घर तो आ जा, बाद में दीक्षा ले लेना। इस प्रकार से 4 दिन की सेवा करके घर आ गए। घर तो पहुंच गया, पर वापस ऐसा वातावरण मिलना मुश्किल हो जाता है। अब वापस मुंबई में आ गए, वापस वो स्कूल चालू हो गई, 1 महीने की स्कूल, मेरी जो अंतिम स्कूल जिसमें मैंने पढ़ाई की वो भी मीरा रोड में 7 स्क्वायर एकेडमी नरेंद्र जी मेहता की वो स्कूल है, उसमें मैं 1 साल पढ़ा था। तो वहां पर वापस स्कूल चालू हो गई। जब वापस 1 महीने की छुट्टी हुई, उस समय में धर्मेश कुमार जी स्वामी की मुझे विशेष प्रेरणा मिली थी और उन्होंने ये संसार पक्ष मम्मी को बताया कि बालोतरा में संस्कार निर्माण शिविर का आयोजन होने वाला है। तो लगभग मई महीने में वो संस्कार निर्माण शिविर आयोजित था। उसमें मुंबई के बहुत सारे संभवतः सैकड़ों बच्चों में से मैं भी एक बच्चा था जो शिविर में शिविरार्थी के रूप में मैं उस शिविर में पहुंचा। और गुरुदेव पूज्य प्रवर की सन्निधि का ऐसा चमत्कार हुआ कि शिविर तो संभवतः 1 हफ्ता का था, लंबा समय का था। मैंने शिविर एक ही दिन अटेंड किया और दूसरे दिन तो पूज्य वर्ग के श्रीमुख से मेरी मुमुक्षु दीक्षा हो गई और मैं संस्था में भर्ती हो गया। शिविर में आया था और घर वापस गया ही नहीं। वहां बैठे बैठे ही संसार बख्श मम्मी पापा की लिखित स्वीकृति मंगा ली, संस्था में भर्ती हो गया उनकी अनुपस्थिति में, उनकी लिखित स्वीकृति आने पर। और वहां पर मुझे ज्ञानाराधना करने का अवसर मिला। और गुरुदेव, तब से लेके आज तक मेरे मन में एक बात भी, किंचित भी मुझे ये पश्चाताप नहीं है कि मैंने कोई गलत निर्णय लिया। मुझे गर्व होता है कि मैंने साधु बनने का बहुत अच्छा निर्णय लिया, उसमें भी तेरापन धर्म संघ। मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि मैं तेरापन धर्म संघ के चारित्रात्मा समुदाय का सदस्य हूं। ऐसा ऐसा अनूठा धर्म संघ, आज सभी श्रावक श्राविकाओं ने भी इस दृश्य को देखा। आज इतनी पुरानी साध्वी श्री भी जब आते हैं तो यहाँ समर्पण भाव और जो भावना साधु साधियों की होती है, जो प्रमोद भावना और जो गुरुदेव का आशीर्वाद,
तो हमें आचार्यों की जो छत्र छाया प्राप्त हो रही है वो हमारे लिए बड़ी, हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे क्षेम के लिए और निःश्रेयस यश के लिए है। तो मैं गुरु पूज्य वर्ग के चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि मैं तेरापन धर्म संघ का यहाँ से मैं सदस्य बना, मैं चारित्रात्मा के रूप में पूज्य वर्ग ने मुझे दीक्षित किया, तो इसी प्रकार से आगे मेरा जीवन और भी मैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और जो मुझे इस तेरापन धर्म संघ का मुझ पे बहुत बड़ा आभार है, मुझे सम्यक तो मिला, तो मैं एक दृष्टि से कह सकता हूं कि मैंने उस तत्व को भी यहां से समझा, मैं उसको पुष्ट कर सका। मुझे साधुत्व भी इस धर्म संघ से मिला और मुझे ऐसे महान गुरु भी इस धर्म संघ ने दिए, तो मैं इस धर्म संघ का बहुत बड़ा आभारी हूं और मैं इस धर्म संघ के लिए कुछ कर सकूं, ऐसी मेरी प्रबलतम भावना है। तो इसी श्रद्धांजलि भावांजलि के साथ में मैं ये मंगल कामना अपने प्रति करता हूं कि पूज्य प्रवर के इंगित और आकार की विधिवत आराधना करते हुए मैं धर्म संघ की सेवा और अपने आत्मा का कल्याण कर सकूं, इसी आशीर्वाद की कामना के साथ ओम। कितने वर्ष के हो गए? अभी 23।